निकिता चौधरी व्हील चेयर पर मरीजों की सेवा करने वाली प्रदेश की पहली डॉक्टर बनेंगी, ये साल भर पहले ही तय हो गया था। मगर हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद ये संघर्ष आसान नहीं था। 13 दिसंबर 2022 को एडमिशन से पहले हमारे सहयोगी रजनीश चंदेल ने निकिता और उनके परिजनों से बातचीत की थी। हमारी टीम एडमिशन मिलने तक उनके साथ रही थी। पेश हैं उस बातचीत के मुख्य अंश। निकिता चौधरी जी, बताइए आप हाँ जी कि सर। आप कहाँ से हैं। बेसिकली पहले तो आप ये बताइए कि आपके घर कहाँ पे हैं। सर मेरे घर जो है वो बाबा बड़ो तहसील और गांव सरोत्री में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अच्छा, फिर आपका क्या यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन ना होने का क्या कारण रहा। सर एक्चुअली इन्होंने अपना मेडिकल एग्जामिन किया था जिसमें मेरी डिसेबिलिटी 90% थी, तो उसकी वजह से मैं एमबीबीएस करने के लिए नॉन एलिजिबल हो गई थी टांडा मेडिकल कॉलेज में, जबकि मैं जीएमसीएच चंडीगढ़ में एलिजिबल थी। तो उसकी वजह से इन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया, मुझे हाई कोर्ट में अपील डालनी पड़ी। हाई कोर्ट ने आपको क्या दिया, आपको क्या आदेश दिए, क्या आपके पक्ष में फैसला आया नहीं आया, क्या ये। हाई कोर्ट ने मुझे पीजीआई चंडीगढ़ भेजा था एक थर्ड मेडिकल बोर्ड से एग्जामिन करवाने के लिए, तो उन्होंने अभी मेरी डिसेबिलिटी को 78% एग्जामिन किया एंड मुझे एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल कर दिया। एंड अभी मैं टांडा मेडिकल कॉलेज में आई हूँ एडमिशन लेने आज। अच्छा, अभी आपका क्या प्रोसेस चला हुआ है, इनके साथ क्या चला है बात, सर, एडमिशन होगी या नहीं हुई अभी। अभी एडमिशन तो नहीं हुई, अभी प्रोसेस चल रहा है। ये अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी से कोई लेटर मंगवाएंगे तो उसी के बाद एडमिशन का आगे का प्रोसेस होगा। कितने टाइम तक बताया इन्होंने कि सर admission आज दोपहर तक एडमिशन हो जाएगी, नहीं तो कल हो जाएगी फिर। होगी। तो आपको क्या क्या चुनौतियाँ आई इसके बीच में, जैसे जो आपका ये प्रोसेस रहा, जो आपका ये टाइम पीरियड रहा एडमिशन से लेके अब यहाँ तक जो भी आपका ये रहा, इसमें आपको क्या क्या चुनौतियाँ आई, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको। सर चुनौतियां तो यही थी कि एक जगह मुझे एलिजिबल किया गया, दूसरी जगह मुझे नॉन एलिजिबल किया गया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी आई थिंक मेंटली स्ट्रेस भी मुझे बहुत ही ज़्यादा हुआ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने हाई कोर्ट में अपील किया क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे जस्टिस मिल जाएगा हाई कोर्ट में। अच्छा जी, अब चलते हैं आपकी स्टडी बचपन से कैसे स्टार्ट हुई, कौन से स्कूल में पढ़े और कहाँ से आप कहाँ यहाँ तक पहुँचे, तो कैसे कैसे पहुँचे। सर मैंने अपनी जो 1st to 5th है वो आधुनिक पब्लिक स्कूल से की है, अधेरिया से। उसके बाद मैंने 6th to 12th हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बगवा से की है। एंड उसके बाद मैंने नीट एग्ज़ाम दिया था 2022 में, जिसको मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया और अभी मैं एमबीबीएस करने टांडा मेडिकल कॉलेज में आई हूँ। यूनिवर्सिटी का क्या दिया आपने, जो सर, वैसे आपके पिताजी बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का आपने कुछ दिया, तो क्या दिया वो भी बताइए जरा हमें। वो मैंने CUET 2022 दिया था, मैंने उस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाइड किया है इसी साल सेम ईयर में। अच्छा, इसमें आपके माता पिता का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर जो भी रहा वो माता पिता की वजह से हो पाया है, मैं तो खुद कुछ कर नहीं सकती, तो इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया एंड जो भी कोर्ट के प्रोसीजर्स थे वो ही सब इन्होंने ही हैंडल किए। चलो आइए आपके माता पिता से बात करते हैं, जिन्होंने आपका इतना साथ दिया, आपको इस मुकाम तक यहाँ तक पहुँचाया आपको। ठीक है जी, नमस्कार जी आपको। सर आप बताइए कि आपका बेटी के लिए क्या रुझान रहा आपका, और बेटी की सोच क्या थी और आपकी सोच क्या है। पढ़ने के लिए अच्छी थी सर, और जैसे जैसे पढ़ती गई हम पढ़ाते गए, और एमबीबीएस का भी इसने पास कर लिया। ये सोच एमबीबीएस के लिए सोच आपने इनको नहीं, दी कि इन्होंने खुद की सोच है इनकी। अपनी सोच थी लड़की अच्छा, तो कर गई। मेडिकल जो होता है अपना चंडीगढ़ में कि अपना काउंसलिंग में, तो चंडीगढ़ 32 में दिया था, वहाँ पे 78% बनाया था इसका। तो फिर यहाँ जब टांडा में पहुँचे तब फिर इन्होंने सारे कागज हो गए थे ठीक, तो एक डॉक्टर ने बोला मेडिकल करो यहाँ पे। फिर मेडिकल में 90% लिख दिया, फिर अवेलेबल कर दिया इन्होंने। फिर हम उसके बाद घर चले गए, घर जाने के बाद फिर सोचने के बाद फिर एक जो अपना तपोवन में कोई प्रोफेसर लगा हुआ है वो उनसे कनेक्ट हुआ, तो उन्होंने फिर पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में आपका सब कुछ हो गया।
अच्छा, आप एक बात बताइए मेरे को, जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे कि 90% इन्होंने मतलब ये किया आपको, तो 90% में इन्होंने प्रॉपर चैनल से मेडिकल किया इनका कि थ्रू चैनल से किया, ऐसे ओरली किया उन्होंने कि 90% की भाई हो गया जैसे वैसे, कि इन्होंने पूरा प्रॉपर मेडिकल किया इन्होंने प्रॉपर मेडिकल जब जो हो गया, आंखें का हो गया, जो पेट का सारा हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पे नहीं किया। इन्होंने बस भाई डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने बोला वैसे ये कुछ नहीं कर सकती है, कुछ इसी वजह से हम फिर यहाँ से वापस हो गए। कुछ नहीं करने का क्या कारण था कि उन्होंने किस पर्पज से बोला कि कुछ नहीं कर सकती है ये इनको तो सर इसी मेडिकल में तो हमें भी पता नहीं इतना क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। अपने मेरी बेटी बोलती थी भाई कर सकती है। अच्छा, नहीं इन्होंने जैसे उन्होंने बोला कि कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने किस लिए बोला? इनको देख के बोला कि क्या मतलब इनको मतलब गैस करके बोला कि कुछ नहीं कर सकते? हाँ, क्या ये इसको देख के बोला। अच्छा, उन्होंने इनको देख के बोला कि जैसे व्हील चेयर के ऊपर बैठे हैं हाँ जी, ये, हाँ जी। तो इस पर्पज से उन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, तो चलिए आइए इनकी माता से बात करते हैं कि क्योंकि माता का काफ़ी योगदान रहता है बच्चे की परवरिश में भी और सब कुछ। तो माता जी आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम रंजना और ये मेरी लड़की है। ये तो मैंने सुबह उठना है, जब छोटी थी तो खाना बनाना, घर का काम करना, फिर इसको स्कूल भेजना, फिर इसने 10th कर ली। 10th के बाद उसने फिर इसको बोलता कि मम्मा क्लासें लगती है मेरी एक्स्ट्रा, मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर इसने बोला मम्मा मेरे को क्वार्टर ले दो। हमने क्वार्टर लिया। पापा सुबह छोड़ते थे, ड्यूटी जाते थे, मैं शाम को इसको लाती थी। फिर इसका भाई भी इसके साथ ही रहता, हमारे साथ ही था। उसने बहुत किया, उसके बिना भी नहीं हो सकता था। वो पीजीआई में गया, हम तो पीछे रह जाते हैं, हमें तो पता नहीं चल रहा था। इसका भाई लेके गया इसको, हम तो पीछे छोड़ रहे, हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे। फिर इसका भाई नहीं वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे इसका वो होना था मेडिकल। बड़ी मुश्किल आई, सुबह जाते जैसे शाम इनको को जो आते। ये जो प्रॉब्लम है ये इनको बचपन से है या कब से है जी? ये बचपन से ही है। कितने साल से आपको पता चला इस चीज का कि इनको ये हमें 2 प्रॉब्लम साल है? का पता, 2 साल की थी तब पता चला हमें। अच्छा जी, तो अभी आप ये बताइए कि जैसे आपको 2 साल में पता चला हाँ जी, कि इनको ये प्रॉब्लम है, तो अब आपने इसको डॉक्टर के साथ चेकअप भी करवाया उनको कि हाँ जी। बताया कि हाँ कि ये चल सकते हैं अभी नहीं चल सकते हैं? क्या बोल रहे थे डॉक्टर ने, क्या आपको एडवाइस किया? डॉक्टर ने बोला कि पहले तो ये थोड़ी मोटी चलती थी ना, फिर जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती गई तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको चेयर लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये कंटिन्यू है चेयर हाँ इनको? जी, हाँ जी, कंटिन्यू है, ये चल नहीं सकती ना। अच्छा उन्होंने जी। बोला कि चेयर लेनी ही पड़ेगी इसको, अच्छा। चाहे हम कुछ भी कर लें। अच्छा, बाकी एडमिशन के लिए आपको किसी की तरफ से कोई सुझाव या किसी ने आपको मतलब कोई ऐसा? हमें किसी ने नहीं दिया, हमारी लड़की ने दिया। हम तो 10-10 पढ़े हुए हैं, सच्ची बात है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये जब पढ़ती थी तो मैंने, जब इसकी +1 की पढ़ाई थी तो मैंने इसको बोला कि खाना खा ले। 8 बजे की बैठी शाम का 1 बज गया, रात का 1 बज गया, नहीं खाया इसने खाना। तो मैंने 8 बजे इसको खुद इसकी किताब बैठा दी हाथ, मैंने कहा खाना खा ले। मैंने कुछ सिर्फ चमचे से खाना खिलाया, फिर बढ़ने बैठ गई, मम्मा मैंने टॉप करना +1 में। अच्छा जी, तो चलो आपको अब जैसे एडमिशन तो इनकी अब हो ही गई, समझो कि होने वाली है अभी तो थोड़ी देर में, 1-2 घंटे तक इनको जो भी यूनिवर्सिटी से जैसे बोल रही है अपना तो आ रहा है इनको लेटर, तो उसके बाद एडमिशन हो जाएगी। तो आपको इसमें कितनी खुशी का आप जाहिर करते हैं कि आपको मतलब कितनी सर, खुशी है ये चीज़? माँ बाप को क्या चाहिए, अपने बच्चे सफल चाहिए, और इतनी खुशी तो सबको होनी चाहिए। मुझे तो इतनी खुशी है कि मैं तो इधर आई 4 दिन में रोती रही, खाना नहीं खाया जब तांडा से गए। हमें तो ये था कि बस एक ही कदम रह गया था कि भाई अब तो मिल ही जाएगी एडमिशन। सभी खुश थे, घर वाले मतलब भी। आपकी मेहनत जो रंग लाई। हाँ जी। अच्छा, इसमें ये बताइए कि जैसे चलो ये तो चलो आपका बच्चा है, हमारे हिमाचल में क्या, इंडिया में क्या, पूरे देश में कितने बच्चे हैं ऐसे, ठीक है जी, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो आगे क्या करें? जैसे किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुनौतियां तो आती हैं, हाँ तो उन जी। चुनौतियों को कैसे सामना किया, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भाई मैं तो यही बोलना चाहती हूँ सबसे, जैसे जिनका बच्चा हो उनको अपने बच्चे की भी सुननी चाहिए। हमें पता नहीं होता, मम्मी मैंने खुद ये कर दिया था कि अब छोड़ दे। मैं तो उसको ऐसे करती थी कि अब उधर ले लेते हैं, उधर एडमिशन ले ले, तू चंडीगढ़ बोले मैं चंडीगढ़ में पढ़ा दूँ, छोड़ दे। ये नहीं, डॉक्टर बोले नहीं हो सकता, तू किसी को मार देगी, तू व्हील चेयर पे, तू डॉक्टर नहीं बन सकती, तू टीचर नहीं बन सकती, ऐसे बोला था मैं प्रिंसिपल सर ने। आप संदेश क्या देना चाहेंगे इन बच्चों को? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सभी माँ बाप को अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए और बढ़ना, अपने बच्चों को ऐसे नहीं करना है कि बच्चे, मैं ही कह रही थी छोड़ दे बच्चे, छोड़ दे, नहीं, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। चलो आइए अब हम निकिता जी से बात करते हैं कि निकिता जी आप बताइए हमें कि आप अपने, देखो जी आप तो यहाँ पे अब बैठे हैं व्हील चेयर के ऊपर, ठीक है जी, अभी आप डॉक्टर बनने वाले हैं, ठीक है जी, इसके बाद आप लोगों के लिए क्या अच्छा काम करेंगे कि डॉक्टर बनने के बाद आप क्या लोगों के लिए करेंगे, वो आपको मतलब जज करें कि नहीं, मतलब एक निकिता चौधरी जो है इतना संघर्ष करने के बाद MBBS सीट ली उन्होंने, और सीट लेने के बाद उन्होंने MBBS पूरी
की पूरी करने के बाद उन्होंने अब सेवा में करे, तो आप क्या सेवा देना चाहेंगे आगे? सर सबसे पहले बात तो ये है कि जितना मुझसे हो सके मैं उतना सभी पेशेंट्स के लिए या लोग सोसाइटी के लिए करूँगी। आई वॉन्ट टू बी अ इंस्पिरेशनल रोल फॉर द पीपल्स ऑफ द यंग जनरेशंस। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि डीमोटिवेट नहीं होना है। लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, तो ऐसे नहीं, हार नहीं माननी है, गिव अप कभी नहीं करना है। एंड मैं चाहूँगी कि जो भी डिसेबल बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करे। अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाए तो कुछ और तो ज़रूरी बने। मैं हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहूँगी एंड मैं अपनी सोसाइटी के लिए मैं आगे अपने भविष्य में बहुत अच्छा कुछ करूँगी। अभी आपको क्या लगता है कि आपकी चुनौतियां खत्म हो गई है कि अभी चुनौतियां स्टार्ट हुई हैं आपकी? सर लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, तो मुझे भी नहीं पता अभी आगे कौन सी चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन जब आएंगी उसको तो देखना ही पड़ेगा, सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है इसको। अच्छा, इसमें आप अपनी माता पिता को कितना अप्रिशिएट करते हैं कि कितना इनको ये करते हैं कि मतलब आपके मतलब माता पिता ने आपके साथ इतना सहयोग दिया, तो आगे लाइफ में आप माता पिता के लिए क्या करना चाहेंगे? सर 100% मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये जब जो कुछ भी हुआ है वो इन्हीं सबकी वजह से हुआ है। एंड आगे भी मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने आज मेरा साथ दिया, आगे भी मेरा लाइफ टाइम तक यही साथ दे। एंड बस ये कुछ और बोलिए खुल के बताइए। जी सर, जो मुझसे हो पाएगा मैं इनके लिए करूँगी, जितना हो पाएगा। अच्छा, जितना हो पाएगा।